नमस्कार, मैं हूं अमितेश पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। कहते हैं पत्थर बोल नहीं सकते, पत्थर की जुबान नहीं होती है। लेकिन हम जिस जगह में खड़े हैं, वहाँ पत्थर बोलता भी है, पत्थर कहता भी है। पत्थर बोलता क्या है, उसका रहस्य बोलता है। इस पत्थर का एक रहस्य है। जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर है एक रहस्यमयी पत्थर। आसपास के लोग इसे टिनटिनी पत्थर कहते हैं। टिनटिनी पत्थर क्यों कहते हैं, ये गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो हमें बताएंगे। बाबा, इसे टिनटिनी पत्थर क्यों कहते हैं, बताइए। इसको आवाज करता है ठिन 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 ठिन, इसलिए ठिन ठिन पत्थर चलिए कहते हैं। दिखाइए दिखाइए, हाँ, कैसे कैसे। पहले सुना रहा हूँ मैं आपको मटके घाड़क आवाज। क्या क्या सुनाएंगे पहले। मटके घाड़क आवाज। मटका घड़ा का आवाज घाड़क आवाज दिखाइए। सुन लीजिए। इसके ये बाद में मटका घड़ा का आवाज हाँ, सुनाया इसके दादा बाद ने। में सुनाता हूँ दूसरा नहीं आवाज। नहीं, इसके बाद क्या सुनाएंगे। इसके बाद में स्कूल का घंटी बजता है, हाँ हाँ वो आवाज सुना रहा हूँ। हाँ। इसके तो बाद ये घंटी बज गई। घंटी बज गया, अब मटके क्या घाड़ा हो गया। करेंगे? अब यह मोटा आवाज दे रहा हूँ। एक पत्थर है लेकिन इसमें छोटा मोटा 4 प्रकार का आवाज है। अब इसके लिए छोटी आवाज दे रहा हूँ। कहाँ पे आएगा छोटा आवाज। छोटा आवाज यहाँ आएगा। एक से इज्जत से मोटा आवाज आएगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये एक ही पत्थर, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं। सारी पत्थर सब है लेकिन एक ही पत्थर आवाज करता है। इसमें छोटा मोटा कई प्रकार का आवाज और है। दूसरा पत्थर बताइए, कैसे मान लें आपकी बात। पत्थर यही है, देख लीजिए पत्थर यही है। हाँ यहाँ मटके का आवाज हाँ। यहाँ पे नहीं है। मैं सोचता अपने अंदाजा में कि यहाँ परछाई मिला है इसका, तभी तो आवाज कर रहा है। तो कैसे करता। अच्छा, क्यों, क्या मानते हैं, क्यों ऐसा बज रहा है। ये हमको तो हम गांव में इसको देवता ही मानते हैं। अच्छा। इसलिए कह काहे मानते हैं कि भाई इतना सारी पत्थर में कोई आवाज नहीं कर रहा है, ये आवाज कर रहा है। हाँ इसीलिए इसका हम पूजा भी अगरबत्ती लेके चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ। है गांव में इतना बड़े बड़े आदमी आते हैं, बड़े बड़े सब जगह, भिलाई से, दुर्ग से, दिल्ली से, विदेश से आते रहते हैं। क्यों आते हैं कि आजकल टीवी हो गया, मोबाइल होगा, इनमें सब जारी इसका पता चल गया। कहा है तब इसको पत्थर पे एक दिन संच नहीं है। यही पत्थर बाजता है ऐसा ऐसा। यही पत्थर देखो यहाँ पे काहे नहीं बाज रहा है। कहाँ पर दिखा रहे हैं ये आप। देख लीजिए, ये पत्थरी है। अरे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या क्या वजह क्या है, क्या कुछ कहानी है क्या इसके पीछे। इसके बारे में कहानी कहा है, इसका बारे में कि कहानी तो बहुत ही है क्या और नहीं है। क्या है। इसमें बारे में कहानी ये है कि हमारे पूर्वज तो इसको सोचे थे कि नहीं, इतना सारी पत्थर में कोई नहीं बांधता है और ये बांधता है। इसके बारे में बहुत बहुत आदमी आए, विज्ञानी आए, मशीन भी आए, इसके बारे में पता नहीं पाए। विज्ञानी आए, उसके में पूछा, क्यों पूछा कि इसमें क्या चीज है यह। तो वो बायां पॉकेट में मेरे जैसा था। बायां पॉकेट में 4 सुई निकाला, दाहिने पॉकेट में शीशा निकाला, इतना बड़ा का, 4 कोना का, तीनों कोना में सुई रख दिया। एक कोना में अपन टोचन लगाया। क्या मतलब यहाँ पे सुई डाल रहा था। ना शीशा में डाल दिया अच्छा। और शीशा रख दिया इसके ऊपर में। हाँ और वो शीशा में लगाए एक कोना में टोचन ना, तो शीशा में तीनों सुई खड़ा हो गए। तो हंसने लगा। मैं वही 20 से मैं आए को यहाँ बैठ खड़ा हुआ। मैं कहीं बाबा बताइए इसके बारे में, तो कहीं बताऊंगा। फिर उसमें तीनों कोना में रखा सुई, एक कोना फिर टोचन मारा, तीनों सुई आके पत्थर में रह गया, लेकिन पत्थर से कहीं सुई गिरा नहीं। फिर हंसने लगा। तो फिर भी मैं कहीं बताइए तो बाबा, तो क्यों रहा था वो। उसका दिल में क्या हुआ कहा नहीं, उनका दिल भर गया होगा। जैसे जांच करने का आया तभी तो हंसने लगा। अगर उनका दिल नहीं भरता तो हंस से क्यों लगता। अच्छा, चलिए वो जांच करने आए थे, लेकिन हाँ, जांच आप करने गांव आए। वाले क्या मानते हैं, इसके पीछे कोई कहानी है क्या। गांव वाले कहानी में जो करो वही कहानी है। क्या? गांव कहीं कहीं वही है। इसके बारे में ये है कि इसको नहीं, जैसे इसके पीछे में राहत में ना हाँ, एक बड़ा परी आए थे। परी। परी हाँ। कहाँ, राजा का हरवाव, यह गरु भैंसा चराते थे, जंगल था। मैनपाट, अंबिकापुर, ये सूरजपुर, ये सब विश्रामपुर से जुड़ा हुआ जंगल था। मनुष्य धरती में 10% थे। देवी देवताओं मुनि यही चल रहे थे। तो इसके बाद में भैंसा गरु लेके हरवाव आया। उसका गरु भैंसा कहीं रुका नहीं, यहीं आकर रुक गया। जंगल था, चरने लगा। वो उसका मन में क्या लगा, देखा उतना कहीं तो बैठा नहीं, पत्थर तो है नहीं, आए के पत्थर में बैठ गया। अपना धुन से बैठा है तो अपना मूली कौन बैठ गया। हरवाव, राजा का हरवाव बैठ गया। अच्छा अच्छा। समय पे उसका चल रहा है तो समय काटे ही है। हाँ अपना धुन से निकाल के बंसुरी बजाने लगा। वो परी सुन गया, बंसुरी को दिन तो नहीं आया। दूसरा दिन में फिर उसको हरवाव को खींची लाना, ये
ठिनठिनी धाम। दूसरा दिन में आया, बस बजाया, वहाँ से परी निकल के उठ के ऊपरे ऊपर नचने लगा। मुठा रो कन्या, बंदर कोट का रानी, नचने कहाँ लगा। का रानी था? बंदर कोट का रानी अच्छा, नचने लगा। फिर उसका नाचते नाचते परी था कि रानी था? परी था वो। रानी तो पीछे बना है, राजा लेगा तब बना, नहीं तो परी था। नचने लगा। फिर राजा कहा, गरु भैंस पहुँच गए। हरवा पीछे रह गया, उसका मोहनी में मोहा गए। बाजा के शरबत में बजाया, ओकर नाटक शरबत में। तो गरु भैंसा पहुँच गए। राजा यहाँ, राजा कहा क्यों जी कि आज तक क्यों तुम अच्छा, राजा यहाँ है? राजा यहाँ, वो अंबिकापुर, राजा महाराजा का राज वहाँ अंबिकापुर में हरवा पहुँच गए। तो पीछे गया, तो क्यों जी, ये महाराज कहते मैं का कहूँ, मैं ऐसा मोह गया कि मैं आज कह नहीं सकता, तू भी बताओ कहीं। अब राजा के डर में बोल दिया कि हम नहीं, बस ही बजाया तो एक थे रानी उड़ के आया, नचने लगा। कहाँ नचने लगा? वो आसमान में नचने लगा, मेरे इतना में नचा है। ऐसा मन लगा कि मैं इसको ऐसे धर लूँ, लेकिन मैं धरता था, मेरे धुन। तो ये राजा से हरवा बता रहा था? हाँ, राजा खरवा बता रहा था। उतना का सुना राजा। सुबह हुआ, हरवा को उठाने लगा, चलो चलेंगे हम भी साथ। और गरु भैंस अपने छड़का दिया राजा, और हरवा को लाया, और यहीं आके छिप गए राजा। और आया, गरु भैंस ही रुक गए, हरवा वहीं पर मुरली बजाया। परी वहाँ से बंदर कोट का परी उठ को आया और नचने लगा। देख के राजा उस भी गड़बड़ा गए, देख के गड़बड़ा गए कि वो नाच रहा है इतना में, जमीन में नहीं नाच रहे, आसमान में नाच रहा है। कहीं इतना ऊंचा में, कहीं पैसा भी ऊंचा में है, कहीं 1.5 पैसा ऊंचा में है, कभी बीता भी में आ गया, लेकिन धरती में नाचता नहीं था वो। अच्छे से करते करते अब राजा अपने मन में हो गए, कब समय हो गया, गरु भैंसा डर के चलो काजी। दूसरा दिन में आया तो राजा अपने रात में, मन में रात में कह के सोच के कहा रह गया कि आज रानी को पकड़ लूँगा मैं। परी को ना? हाँ, परी को पकड़ लूँगा। ऐसे कि राजा फिर आया। अब राजा यही अगल बगल में छिप गया, और उसको बैठा दिया, हरवा को, मुरलीदार को बैठा दिया। इसके बाद में मुरली बजा रहा था, सही में वो परी आया। नचते 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 कहीं सब इधर होता है, कभी इतना होता है, कहीं इतना होता है, कहीं इतना में होता है। ऐसे होते होते करके नहीं, राजा उसका पल्ला को पकड़ लिया, और उसके कपड़े में उसका शक्ति था, पकड़ लिया। अब राजा तो हाथ पड़ गया, ले गया घर में। ऐसे करते अब परी का ले गया, ले जाने के बाद में घर में का के लिए कपड़ा खोल लिया राजा, उसको पेटी में बंद कर दिया, और परी को दूसरा कपड़ा दे दिया। दूसरा कपड़ा देने के बाद में अब ऐसे जीते खाते में रहते में उसको तुरंत लड़का हो गया। 2 लड़का शादी किया, तीसरा लड़का शादी करने के लिए हो तो परी कहा कि राजा साहब कहाँ जाऊँगा मैं, मेरे पास नाती पोती हो गए, मेरे पास धी बोहरिया हो गए, और छोटे बेटा की शादी है, मुझे कपड़ा दीजिए, थोड़े से मैं नाचूंगा। उतना में राजा उसका पेटी से खोल के कपड़ा दे दिया। इधर से इधर मरवा तरी मंडप तरी नाचा परी, ऐसे 4 आंगूर बीता भी उठते 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 उड़ के जाके परी फिर जाके बंदरकोट में समा गए। वैसे आज का जम बंदरकोट आज के तो महल था, वो जाके वहाँ का तो देखें कि नहीं देखें, वहाँ का ले लीजिएगा। जाके छिप गए, उस दिन जब बंदरकोट महल पत्थर बन गए। तो ये पत्थर से क्या कहानी जुड़ती है उससे? इसके कहानी ये है, दाऊ तो आवाज़ करती है। नहीं, तो परी के आने से कुछ पत्थर में आवाज आई? परी का पहले से पत्थर आवाज़ कर रहा थी, अच्छा। परी का पहले से आवाज़ कर रहा थी। कहा है तो आज इसका जब से स्वयं खड़ा हुआ तब से आवाज़ कर रहा था, लेकिन ये सब मिले जुले सबका इसमें संबंध है, तभी तो सब आए के जुड़े हुए यहाँ हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद सोनवानी है। ये राम प्रसाद सोनवानी जी हैं, जो टिनटिनी पत्थर गांव के निवासी हैं, छिंगदाड़ गांव इसे कहते हैं, सरगुजा का जो है। और ये पत्थर जो आपने अभी देखा, ये पत्थर आवाज़ करता है, वास्तव में आवाज़ करता है, और एक किसी बर्तन की तरह आवाज़ करता है। कुछ गांव के युवा भी हैं हमारे साथ जी। आप अपना परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं यहीं छिंदकालों का रहने वाला हूँ। इस पत्थर के बारे में आज से 20 साल पहले कुछ जो पूर्वज अभी नहीं है, जी जी। उन लोग ये बताया करते थे कि उन लोगों को भी उनके पूर्वज ये बताया करते थे कि हम लोग नहीं जानते हैं कि ये पत्थर यहाँ कब से पड़ा हुआ है, मतलब ये सैकड़ों साल से यहाँ पड़ा हुआ है, ये तय है। और बहुत लोग आते हैं और साइंटिस्ट भी आते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट का मतलब हम लोग सुने हैं, उन लोग अपना चर्चा करते हैं यहाँ कि कभी उल्कापात हुआ होगा, तो वही उल्का पिंड से गिरा हुआ कोई पत्थर है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में जानकारी इतना ही इसका है। जो व्यवहार है पत्थर का, वो कैसा, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध है काफ़ी? ये पूरे देश से लगभग आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, कुछ यहाँ वहाँ, तो दिन भर में तो यहाँ कम से कम 20-22 पार्टी अलग अलग आ जाते हैं देखने के लिए।
और पूर्वज लोग ही जैसे बताते हैं, ये भी जानते होंगे कि इसका आवाज़ पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे मतलब यहाँ से 2-3 किलोमीटर तक के लोगों को सुनाई दे देता था, अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे इसका आवाज़ कम हो रहा है। कम होने की वजह कुछ? इसका वजह कुछ बताया नहीं जा सकता अब, हम्म। लेकिन पहले ज़्यादा साउंड जी, था। तो ये दर्शनीय स्थल है, इतना महत्वपूर्ण स्थल है, तो यहाँ विकास के लिए कुछ आप लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई इसको सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर प्रसन्ना साहब थे, तब से बाउंड्री के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए पंचायत की तरफ से प्रस्ताव दिए हैं, और नेता लोगों के माध्यम से भी प्रयास करते हैं, लेकिन उचित कुछ हो नहीं पा रहा है इसके लिए। और अभी शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, और अगर शासन चाहे तो इसको अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, अगर शासन का सहयोग मिले तो। तो सरगुजा जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर छिंदकालो गांव का ये टिनटिनी पत्थर अब इतना प्रसिद्ध हो गया है कि देश के कोने-कोने से लोग इसकी आवाज़ सुनने आते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि पत्थर में भी आवाज़ होती है और पत्थर भी बहुत कुछ कहता है, जैसा कि गांव के युवा और बुजुर्गों ने बताया इसकी कहानी। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।